हम जैसे देखते हैं तो हम एक शरीर हमें दिखाई देता है, वास्तव में 3 शरीर है। जो दिखता है वो है स्थूल शरीर, इसके भीतर सूक्ष्म शरीर और फिर कारण शरीर। सूक्ष्म शरीर क्या कि 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 प्राण और मन और बुद्धि, ये 17 तत्वों का सूक्ष्म शरीर। और कारण शरीर अहम, तो वो नाम ही कारण शरीर है। कारण का कहने का मतलब कि सब जन्मों का कारण ही वही है, इसलिए कारण शरीर का, कि अहम ही कारण है सब जन्मों का। तो कई खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जो स्थूल शरीर के लिए तो लाभकारी हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर के लिए हानिकारक है। मूल बात ये है। अब तीनों शरीरों के लिए क्या है? तीनों शरीरों के लिए 3 प्रकार के शास्त्र हैं। शरीर के लिए आयुर्वेद है, तो आयुर्वेद वही बात कहेगा जो शरीर के लिए ज्यादा अच्छी। अब उसमें सात्विक भी हैं, राजसी भी हैं, तामसी भी है पदार्थ, लेकिन उसका तो शरीर को ठीक करना है, ये आयुर्वेद का काम है। एक है धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र का काम है सूक्ष्म शरीर को ठीक करना। और मोक्ष शास्त्र, वो कारण शरीर को ठीक करना, यानी मुक्त करना। मोक्ष शास्त्र कौन क्या हुआ? गीता जी। गीता जी मोक्ष शास्त्र है। और धर्मशास्त्र, जितनी स्मृतियां हैं ये सब धर्मशास्त्र और आयुर्वेद। तो अब क्या है कि जो आयुर्वेद में देखें तो इन चीजों की बहुत महिमा है कि इससे कई रोग दूर होते हैं और बहुत लाभ होते हैं, क्योंकि उसका उद्देश्य केवल स्थूल शरीर का है। तो स्थूल शरीर के तो लाभदायक हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर को वो नुकसान पहुंचाते हैं। और साधक जो है उसमें सूक्ष्म शरीर की प्रधानता है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर में मन, बुद्धि, इंद्रियां सब सूक्ष्म शरीर में ही है। तो मुख्यता वास्तव में सूक्ष्म शरीर की है। जब मनुष्य मरता है कोई व्यक्ति, तो लोग कहते हैं आत्मा निकल गई, तो आत्मा निकलती नहीं। आत्मा तो सर्वव्यापी है, अचल है, ना आती है कहीं जाती है। तो सूक्ष्म शरीर ही निकलता है, स्थूल शरीर यही रहता है और सूक्ष्म कारण निकल जाते हैं, तो उसको कहते हैं ये मर गया। और वो सूक्ष्म शरीर फिर अगले कई योनियों में जन्म लेता है। नरकों में जाता है तो यातना शरीर मिलता है, देवताओं के स्वर्ग में जाता है तो उसको देव शरीर मिलता है। तो वो सूक्ष्म शरीर, जब तक मुक्ति ना हो, जब तक मोक्ष ना हो, तब तक स्थूल कारण रहते हैं, और तब तक एक देशीता रहती है। वो स्थूल, ये सूक्ष्म और कारण शरीर जब नहीं रहते तो फिर सर्वदेशीय हो जाता है। इसीलिए क्या कि आयुर्वेद में तो इसका विधि है और धर्मशास्त्र में निषेध आता है। वो क्योंकि धर्मशास्त्र को सूक्ष्म शरीर ठीक करना है, और मुख्य वास्तव में सूक्ष्म शरीर ही है। हमारे शास्त्रों में तो लिखा ही है, आजकल वैज्ञानिकों ने भी ये बात स्वीकार की है कि कोई भी बीमारी हमारे शरीर में आती है तो सबसे पहले सूक्ष्म शरीर में आती है, उसके बाद स्थूल शरीर में आती है। यहां तक कि कहा कि जब 2 देशों में आपस में युद्ध होता है तो ऐसे युद्ध नहीं होता है, पहले सूक्ष्म शरीर में युद्ध होता है। उनके मन में आते, उनके मारो, उनको ये करो, उसके मन में आते इसको मारो, इसको ये करो। तो पहले सूक्ष्म शरीर आपस में लड़ते हैं, उसके बाद फिर स्थूल शरीर लड़ते हैं। तो युद्ध पहले शुरू, जैसे अभी युद्ध शुरू हो चुका है सूक्ष्म शरीर में, सूक्ष्म शरीर में युद्ध शुरू हो चुका। तो सूक्ष्म शरीर का बहुत महत्व है। अब इसमें एक दूसरी बात भी इसके साथ में, इसी के साथ की बात है। लोग प्राय कहते हैं कि हमारे जो आचार व्यवहार हैं कि ये मत खाओ, ऐसा मत करो, ये करो, विधि निषेध, जैसे क्या करें क्या ना करें में देखो कितने विधि निषेध है। और विदेशी लोग इनको मानते ही नहीं। अब यहाँ हमारे सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, तो हम पूजा पाठ कर रहे होते हैं, और विदेशी लोग भोग भोग रहे होते हैं, तो इन बातों को मानते हैं, फिर भी उनका काम चलता है। ये प्राय एक शंका रहती है। प्राय आगे लोग यही उत्तर देते हैं कि ये करो, ये करो, क्या फायदा है इसका। वो देखो विदेशी लोग तो कहाँ मानते हैं इन बातों को, उनको देखो कितनी ठीक है बिल्कुल। इसमें मूल बात क्या है कि हमारी जो संस्कृति है वो इस लोक के साथ साथ परलोक को भी सही ठीक करती है। और विदेश में परलोक को मानते नहीं, वो कहते जो कुछ है इसी लोक में, इसलिए वो उनका काम चलता है। उनको परलोक का पता नहीं कि हमारी क्या गति होगी। और हमारी जो
जितने नियम बने हैं, आचार व्यवहार बने हैं, वो इस दृष्टि से बने हैं कि इस शरीर में तो लाभ करें ही, मरने के बाद भी लाभ करें। और इसमें भी कई ऐसी चीजें हैं जो इस जन्म में लगता है कि कोई उपयोगी है ही नहीं, जैसे श्राद्ध करते हैं। अब श्राद्ध कर लोग कहते हैं कि क्या हो, श्राद्ध पंडित खा लिया, कहां पहुंच गया, क्या हो गया। इस प्रत्यक्ष में कुछ उसका लाभ नहीं दिखता, लेकिन परलोक में उसका लाभ है, वो परलोक की दृष्टि से। चोटी रखते हैं, तो कई चोटी कटा दी, किसी रख ली, तो कहते हैं चोटी रखने का क्या फायदा, क्योंकि इस लोक में उसका कोई महत्व दिखता नहीं है, लेकिन इसका महत्व है परलोक में। चोटी का संबंध पितृलोक से है। तभी कहा है कि जो शिखा सूत्र ना हो तो उसका वो ये श्राद्ध आदि जो करता है, तर्पण आदि, ये सब नहीं पहुंचते। जैसे घड़ी होती है पहले जमाने वाली, कई तरह के पुर्जे होते हैं, उसमें कोई बड़ा कोई छोटा, तो छोटा से छोटा उसमें पुर्जा, वो भी घड़ी चलाने में सहायक है। ऐसी छोटी से छोटी शिखा भी कल्याण में सहायक होती है। वैसे आप देखिए, अब नेत्रदान, अब नेत्रदान कहते हैं, इससे महादान, इससे बड़ा कोई दान ही नहीं है। खूब प्रचार होता है आजकल नेत्रदान, महादान। कि ये इसी हमारी दृष्टि क्या है कि वो विदेशी लोगों के कारण से अब इसी लोक में दृष्टि होगी, परलोक में क्या होगा वो खत्म होगी, आगे क्या गति होगी। तो इस लोक में तो उसकी बड़ी महिमा दिखती है कि नेत्रदान से कितना लाभ है, कितना पुण्य है। लेकिन परलोक को देखें तो उसकी नेत्र दान करने किया, जिसके नेत्र शव के बाद नेत्र निकाले गए, तो अगले जन्म में वो अंधा होता है। ऐसा शास्त्र की आज्ञा है। महाराज जी ने काशी विश्व परिषद से, विद्वत परिषद से पूछा भी था, तो उन्होंने बताया कि शास्त्र के अनुसार जैसे कोई मनुष्य मर गया, शव, तो शव से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। वो हमारा उसका वो अग्नि का अधिकार है। अगर किसी को नेत्र दान करना ही हो तो जीते जी करो, वो तो कर सकता है, लेकिन मरने के बाद शव को नहीं छेड़ना। हाँ, वो भी ठीक नहीं वास्तव। जी जी। तो ऐसे ही अपने परलोक पूर्ण जन्मांक में ऐसे कई घटनाएं भी ऐसी आई हैं, जिससे होता है कि इस शव के साथ जो भी छेड़छाड़ करेंगे वो अगले जन्म में वो होता है। आपके भी वो चिन्ह है ना, एक मनमोहन जी देखे, एकदम प्रत्यक्ष प्रमाण है। कोई मर जाए तो लहसुन लेके उसके चर्म में कहीं भी लगा दो, वो अगले जन्म में वो शरीर में वो चिन्ह आ जाएगा। वो इसलिए लगाते हैं कई बातें जो जानकार हैं कि मानो हमारे परिवार में जन्म ले जाए तो पहचान हो जाएगी ये वही है। तो मनमोहन जी के चिन्ह है, पिछले जन्म में किसी ने लगाया होगा लहसुन का। तो इतना इस शरीर का असर शव का उसमें पड़ता है। अब लोग उदाहरण देते हैं, वो मैं तो बड़ी आश्चर्य की बात, आजकल तो ऐसी मूर्खता की बातें होती है, तो आश्चर्य होता है कि इतनी मूर्खता कहां से आ गई। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े अच्छे बातें ऐसी कहेंगी जो महामूर्ख। देहदान शुरू हो गया, देहदान। अच्छा, और देहदान करने वाले क्या कहते हैं कि ददीजी कहते हैं। देहदान करने वाले ददीजी कहते हैं। अब कितने मोटे सुर बुद्धि है इसका, क्या मूर्खता का क्या इसका सीमा है। ददीजी ने कोई मरने के बाद थोड़ी देहदान किया था, जीते जी धन दिया था। जीते जी तो एक वो जरा से भी बाल भी नहीं निकाल सकते, और मरने के बाद तो अब दान क्या हुआ फिर, जब दान ही नहीं रहा, दान किस बात का हो। शव है, उसका कुछ भी करो, वो कर दिया दानी, वो भी बड़े खुश हो गए, बड़ी बड़ी महिमा हो गई। तो आजकल तो ये ऐसी बातें चल रही। थोड़ा पहले से क्या रखना चाहिए घर को, पहले से जैसे कहते हैं लिखवा दो कि मैं दान करूंगा, पहले से लिखवा दे कि मेरा दान नहीं करना। हाँ हाँ, हो सकता है जी। अब उसमें क्या कहें, मुझे प्राप्त का पूछा क्या दोष है। अब ठीक है,
आज का तो ये दशा है कि ना तो जन्म का पता है ना मृत्यु का पता है। जन्म की तिथि का भी पता नहीं, मृत्यु की तिथि का पता नहीं। जन्म करते हैं ऑपरेशन से, तो जो स्वाभाविक जन्म होता है वही तिथि मानी जाती है, वही कुंडली के हिसाब से ग्रह नक्षत्र वही माने जाते हैं। और वो करते हैं ऑपरेशन करके, तो वो भी नकली हो गया। और मरने वाला जो मर गया है वेंटिलेशन में रखा है, उसको अभी नहीं पता कब प्राण छूटे उसके, तृतीय में मरा कि तृतीय में मरा, कब मरा, अब श्राद्ध कब करें उसका। तो आज का तो जन्म भी खराब और मरण भी खराब। आज का तो क्या पता है ऐसी दशा होगी। तो अब इसमें एक बात और बहुत आवश्यक है कि अन्न में तो ये पूछते हैं महाराज कि ये खाएं वो ना ये खाएं, लेकिन सबसे जो बुरी चीज है जिसका खूब प्रचार हो रहा है वो है मदिरा। खूब प्रचार हो रहा है। पहले हम छोटे थे तो ये कहते थे कि भाई पुरुष है वो मदिरा पीते, स्त्री नहीं पीती, और कोई स्त्री मदिरा तो हम कहते कि वेश्या है वो मदिरा मत करे। आजकल स्कूल की लड़कियां मदिरा पर खुलेआम पीती, मदिरा की दुकान में खड़ी हैं लड़कियां मदिरा लेने के लिए, शराब लेने के लिए, ये दशा है। तो अब धर्म कहां से आएगा, धर्म कहां से बचेगा। स्वामी जी महाराज ने कई बातें कही। एक तो जो स्मृति में आता है कि 5 महापाप, तो 5 महापाप में मदिरापान को महापाप कहा है, मांस भक्षण को महापाप नहीं कहा है। वो पाप है, उससे मांस भक्षण से भी ज्यादा महापाप मदिरा का कहा है। क्यों, क्या कारण कि मदिरा जो है वो जो धर्म के अंकुर हैं हमारे भीतर में, उस अंकुर को नष्ट कर देती है। जैसे चने है ना, चने को बो तो पैदा हो जाएंगे, और भून दो तो अब वो शक्ति खत्म, पैदा नहीं होंगे, तो वो भुने जाते हैं। मदिरा में इतनी नुकसानदायक चीज है। दूसरा आयुर्वेद में आता है, अष्टांग हृदय में श्लोक है एक, बुद्धिम लुम्पति यद द्रव्यम मदकारी तदुच्यते। जितनी भी जो नशे वाली वस्तु है वो बुद्धि का लोप करती है, मतलब सीधा असर बुद्धि पर पड़ता है। अब मनुष्य के पास सबसे श्रेष्ठ यंत्र कौन सा है, बुद्धि तो है। आप इंद्रियां देखें, शरीर देखें, इसमें हमारे पास सबसे श्रेष्ठ चीज क्या है, बुद्धि है। सब कुछ बुद्धि पर खेल है, बुद्धि बिगड़े सब बिगड़ गए। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, और उसी पर ये असर करती है मदिरा। शराब महापाप इसलिए कहा है, मांस भक्षण को पाप इसलिए कहा है कि पाप है कि वो उसके बाद उसका होश तो रहता है कम से कम, बुद्धि पर तो असर उतना नहीं होता, लेकिन ये मदिरा बुद्धि पर असर करती है। फिर कहते वो आदमी अब हाथ पर हिल रहे हैं, अपने वश में नहीं, कहीं नाली में गिर गया, हो गया, तो वो करे नशे में अभी, बाद में जब ठीक होता तो कहते नशा उतर गया। तो नशा क्या उतरा, नशा तो उतर गया, लेकिन जो बुद्धि में उसने क्षति पहुंचाई, डैमेज किया, वो नहीं, वो हमेशा रह गया उसका, वो नहीं जाता। बुद्धि पर नशा, कहते नशा उतर गया, नशा उतरा है, लेकिन जो क्षति उसने पहुंचाई है बुद्धि में वो ठीक नहीं होती। और आजकल इसका खूब प्रचार हो रहा है, और महान अशुद्ध बताया, इससे ज्यादा अशुद्ध कोई वस्तु है ही नहीं। कहा शास्त्र में आया है कि गंगा जी सबको शुद्ध करती है, लेकिन जिस पात्र में मदिरा है उस पात्र को शुद्ध नहीं करती। तो महाराज से इस विषय में बात हुई कि मदिरा को गंगा जी शुद्ध कर देती है, मदिरा के पात्र को नहीं करती शुद्ध, ये क्या बात है। तो कहा कि मदिरा तो गंगा जी में मिल गई, गंगा जी ने उसको शुद्ध कर दिया, अपने मिला दिया उसको, लेकिन पात्र तो नहीं मिल सकता ना, पात्र का अपनी आड़ आ गई उसकी, तो पात्र महान अशुद्ध, वो शुद्ध नहीं होता गंगा जी में डालने में, इतना महान अशुद्ध। अब सैकड़ों लाखों जीवों की हत्या होती है जब ये मदिरा का निर्माण होता है, लेकिन उसके अलावा भी इतनी अशुद्ध चीज है कि कहा, यहां तक आया कि उसको सूंघ भी ले तो अशुद्ध हो गया। महाराज ने एक जगह पर साफ ये बात कही कि मदिरा पान करने वाला मेरी सत्संग की बातों को धारण नहीं कर सकेगा, पढ़ लेगा, धारण नहीं होगी उसकी। और मैंने अपने ये अनुभव किया है कईयों पर, इतना अनुभव किया है कि कोई व्यक्ति आके मुझसे कहे कि ये साधक सिंह मैंने पढ़ी है, ये मुझे समझ में नहीं आती, तो मैं सीधा उससे पूछता हूँ कि मदिरा तो नहीं पीतेगी। और ऐसा हुआ है, उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, जिन्होंने पहले कभी मदिरा पी है
25-30 साल पहले मदिरा पी छोड़ दी, और तब से छोड़ने के बाद सादा सिंह अब तक पढ़ रहे हैं। लेकिन मैं उनसे पूछता हूं कोई बात तो उनको पल्ली हाँ, वो कहते मैं एक एक वाक्य समझ समझ के पढ़ता हूं, और जब पूछो उत्तर ही नहीं, क्योंकि बुद्धि का उन्होंने नष्ट कर दी ना, बुद्धि में बात बैठेगी नहीं, वो अब शक्ति नहीं रही धारण करने की। वो कह रहा स्वामी महाराज की धारण करने की शक्ति नहीं थी, सत्संग की बातों को धारण नहीं कर सके, और उसी का प्रचार आजकल घर घर में हो रहा खूब। उसको अब लोगों ने बना लिया, स्टेटस बना लिया अपना। स्टेटस क्या कहते हैं हिंदी में? हाँ हाँ, उसको हिंदी में क्या कहेंगे? अपनी प्रतिष्ठा। हाँ, प्रतिष्ठा, अपनी प्रतिष्ठा। अब शादी ब्याह में आ रहे हैं तो सब अपने हाथ में पात्र लिए हुए अपनी प्रतिष्ठा के दे रहे हैं। कोई किस पार्टी के लिए, उसमें भी है आप ये पी रहे हो, कई नाम है उसमें, जो पीने वाले जानते हैं। तो और स्कूलों में खुलेआम हो गया, अध्यापक खुद पी रहे हैं, बच्चों को खुद पिला रहे हैं। लड़कियां क्या लड़के क्या, स्कूलों में मदिरा आम हो गई है। दुकान में ये भी नहीं, अब शर्म भी नहीं रही कि छुप के पीना है।